नमस्कार दर्शकों, राजनीतिक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में पिछले कई दिनों से उठापटक का दौर चल रहा है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी जजपा के बीच। जिस दिन से उचाना से चुनाव लड़ने के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि वहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता जी को इलेक्शन लड़ाने की चर्चा उनकी तरफ से चल रही है। जब दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि चुनाव तो वो खुद लड़ेंगे, इसी बयान के बाद से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई तरह के बयान हमें सुनने को मिले हैं। उनसे लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच भले ही ऊपर दिखावे के लिए एकजुटता नजर आती हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर दोनों नेताओं के, जो दोनों पार्टी के नेता हैं, उनके बयान इस तरह से आ रहे हैं जैसे पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी हिसार की रैली में एक बयान दिया और उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने हिसार रैली जो 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी भी मौजूद थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितना जल्दी हो सके जेजेपी से छुटकारा पालो। तो क्या माने कि वो सार्वजनिक मंच से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, जेजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं? ऐसा वैसे वो छोड़ेंगे तो नहीं ऐसा लगता है, लेकिन उनके बयानों से कई बार ऐसा लगता है शायद वो छोड़ेंगे जी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वो उनका अंदाज ऐसा है, जब तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहकर वो कांग्रेस की खूब आलोचना किया करते थे, लेकिन शायद कांग्रेस में ऐसा चल सकता था। भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत बड़े आलोचक के रूप में सामने आए हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक सम्मेलन किया पिछले साल, जिसमें चौटाला साहब को भी बुलाया और भी कई नेताओं को बुलाया। तो ये जो रैली थी 2 दिन पहले बरवाला में रैली थी जी, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आए हुए थे और उसके अतिरिक्त ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी थे वहां पे। उन्होंने 3 बातें अजीब कही जो आमतौर पे सत्तारूढ़ जो नेता होता है वो नहीं कहता। सबसे बड़ी बात, जब केंद्रीय मंत्री ने भाषण देते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सड़कों की तारीफ की, भी प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और अब तो दूरियां घट गई हैं, तो उन्होंने उस पर तंज कसा। उन्होंने कहा भी सड़कें तो अच्छी बन गई हैं, लेकिन चंडीगढ़ में कोई ऐसी व्यवस्था कर दें भी लोग जाएं और लोगों का काम अच्छे ढंग से हो जाए। तो उनका स्पष्ट रूप से मनोहर लाल की सरकार पर यह तंज था भी काम नहीं होते, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया लोग जाते हैं, पेट्रोल खर्च के आते हैं, पैसे लगा के आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। ये बात उन्होंने बड़ी अजीब कही। हालांकि ये सच है, लेकिन राजनीतिक दल के नेता सार्वजनिक मंच पे, आजकल सोशल मीडिया है और उस रैली में भी हजारों लोग शामिल थे, तो वहां उन्होंने ये जो बात कही थी ये अजीब लगती है इतने बड़े सीनियर नेता के लिए। सर, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने किस वे में ये बात कही, किस पार्टी को लेकर कही, वो तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि सरकार के अंदर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके भी काम नहीं होते। तो क्या बीरेंद्र सिंह जी का जो बयान है इसमें सच्चाई तो नजर आती है? नहीं, 100% सच्चाई है, लेकिन ये पार्टी मंच पे कहा जाता है। पार्टी मंच पे कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष को कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री को कहा जा सकता है, जब प्रभारी से बात होती है उनको कहा जा सकता है, लेकिन जब आप पब्लिक में बात कहोगे, अब उन्होंने उस बात को कहा है, अब पूरे हरियाणा में ये चर्चा का विषय बना हुआ है भाई वो सच है, लेकिन उस सच पर मोहर आमतौर पे राजनीति में नहीं लगाई जाती। जो अंदर होता है पब्लिक में तो कुछ और दिखाना होता है। तो उन्होंने एक तो ये बात कही, फिर जेजेपी पे उन्होंने, जेजेपी पे आप तंज कसो, जेजेपी से उनकी व्यक्तिगत भी लड़ाई है, क्योंकि उचाना से उनकी धर्मपत्नी और हिसार से दुष्यंत पहले सांसद रहे, अब दिग्विजय सिंह हो सकता है, नैना सिंह हो सकती हैं, और यही नहीं अगर गठबंधन होता है तो ये सीट जेजेपी के खाते में जा सकती है।
तो ऐसे में वो जेजेपी के बारे में बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया इससे पीछा छुड़वाओ, एक एक दिन में जितना आप लेट कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है। नहीं, चौधरी बृजेश सिंह को शायद ये लग रहा हो कि उचाना से भी जेजेपी चुनाव लड़ेगी, और हो सकता है जैसे आपने कहा हिसार से भी संसदीय चुनाव, जो प्रेजेंट में उनके पुत्र विजेंद्र सिंह जी सांसद हैं हिसार से, तो हिसार से भी कोई ना कोई जेजेपी का उम्मीदवार भी उतर सकता है। तो क्या उनको चिंता सता रही है? नहीं, निश्चित रूप से ये चिंता उनकी है, लेकिन दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, आम जो लोग हैं, वो जेजेपी से खुश नहीं है। ये लोग सारे कहते हैं, लेकिन जो चीज चौधरी वीरेंद्र सिंह को छोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस के कभी 91 में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो अलग बात है। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लंबे समय तक मंत्री रहे, और जो उनका बड़ा राजनीतिक परिवार है, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा। और यह भी एक सच है, कांग्रेस हलकों में और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में ये कई बार चर्चा चलती है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। तो उन्होंने मंच पर यह भी कहा, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मेरा भाई है, और वो ये कहता अमित शाह मेरा दोस्त है। कहता भाई दोस्त अमित शाह आपके अगर दोस्त हैं, हमारे तो बड़े नेता हैं, तो आप हमारी तरफ ही आ जाओ। तो उन पे भी तंज था। अब उन पे इतना बड़ा तंज है, कांग्रेस में वो जा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि वो लगता नहीं है वो छोड़ेंगे, लेकिन राजनीति में क्या कल को हो जाए, उनकी ये जो 3 टिप्पणियां थी वो अजीब थी। कम से कम 2 टिप्पणियां जेजेपी के बारे में, वो अंदर बैठ के जो भी कुछ कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में ये कहना भी काम नहीं होते, ये इसकी कारण ये चर्चा का विषय बना है। शायद वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं अलविदा कहने की बात ना सोच रहे हो। सर, हमने कई बार चैनल में पहले भी चलाई कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर, लेकिन दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहर लाल जी ने साफ कर दिया कि दोनों जो दल है उनका गठबंधन रहेगा। लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी ने टिप्पणी की या अन्य कई नेताओं ने टिप्पणी किया है, क्या आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 1 साल का लगभग समय बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो आलाकमान है, क्या इस पर कोई विचार करेंगे या कोई संभावना नजर आती है कि दोनों पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन को लेकर कोई विचार करेगी? ऐसा जी, राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है, जो राजनीति के जानकार हैं, वो ये कहते हैं भी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? अगर जेजेपी को झटक दें और जेजेपी ज्यादा कमजोर हो जाए तो जाट सारा बहुमत जो वोट है वो कांग्रेस को जा सकता है। इसलिए जेजेपी को मजबूत रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। ये देखो, जो रणनीतिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी में अनेक सर्वे हो चुके हैं, तो वो कोई ना कोई विचार करते हैं। विपुल देव जी ने, जो प्रभारी हैं, जिस ढंग से उन्होंने कहा, कुछ और लोगों ने कहा, उसमें जिस ढंग से वो मिले, सभी सांसदों से मिले, सभी आजाद विधायकों से मिले, उन दिनों ऐसा लगता था भी एक ही दिन में, 2 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन लगता नहीं है अभी जल्द ये गठबंधन टूटेगा। अगर ये टूटेगा गठबंधन, तो मेरा ये मानना है ये टूटेगा संसदीय चुनाव के कुछ नजदीक जाके ही टूट सकता है, अभी तो शायद ये ना टूटे। सर, जानकारी देने धन्यवाद। तो दर्शकों, आप इसी तरह की राजनीति से जुड़ी हुई परिचर्चा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार जी।